पिछले 10 साल में सबसे अधिक फिल्म की शूटिंग, फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन, फिल्म के प्रदर्शन के समय गुंडों के खुले हमले हुए हैं और सबसे अधिक हमले हुए हैं। पिछले 10 साल में जितने हमले हुए हैं, इतने हमले पिछले इसके पहले के वर्षों में नहीं हुए। और इसने एक ऐसा माहौल पैदा किया कि अगर आपको फिल्म बनानी और चलना है तो आपको संघ के प्रति वफादारी अपनी व्यक्त करनी होगी और संघ के एजेंडे पर फिल्म बनानी होगी। जो संघ के ऊपर फिल्म नहीं बना सकते, संघ के साथ वफादारी नहीं कर सकते, नरेंद्र मोदी के साथ वफादारी नहीं कर सकते, उनकी फिल्म चलेगी नहीं। उन फिल्म वालों को हम काम नहीं करने देंगे, वो काम मिलने नहीं देंगे। तो फिल्म जगत में एक बड़ा वर्ग इस तरह का सामने आया हिंदी वाले में, जो कि मुंह बंद रखेंगे और दौलत कमाएंगे और संघ की जय जय करेंगे, मोदी की जय जय करेंगे और सिनेमा में जम के सांप्रदायिकता पेश करेंगे और अपने घर और बैंक बैलेंस सुरक्षित रखेंगे। ये एक नया फिल्मी परिदृश्य, ये जो नया जो फिल्मी परिदृश्य है, इस फिल्मी परिदृश्य में जो फिल्मों पर हमला करने वाले लोग हैं वे एकदम फ्री, निरंकुश की तरह हमले कर रहे हैं। और ये एक नहीं, दसियों घटनाएं जिनका जिक्र किया जा सकता है, मैं सिर्फ नाम नहीं ले रहा हूं। मैं समस्या यह है कि फिल्म वाले लोग इस बात को रियलाइज क्यों नहीं करते कि यह अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधे हमला है। अगर वे अपनी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं बचा पा रहे हैं और उनको डिक्टेट पर सिनेमा बनाना पड़ रहा है या उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, तो ये उनके लिए चिंता की चीज है और उन्हें इसके लिए लड़ना चाहिए। क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार की स्वतंत्रता मानव अधिकार का बुनियादी जो ढांचा है, उसका ये बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है। तो फिल्म जगत से जुड़े हुए लोगों को, वो फिल्म स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, वो फिल्म एक्टर हो सकते हैं, वो फिल्म मेकर हो सकते हैं, तमाम किस्म के लोग हो सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन्हें ये बात तय करनी पड़ेगी कि जब देश में मानवाधिकारों पर हमले हो रहे हो तो वे बोलें। इसलिए जो पहली जो लक्ष्मण रेखा जो जहां पर कि हम बातचीत आज की खत्म करना चाहेंगे, वो ये कि आरएसएस ने संस्कृति के क्षेत्र में और मास कल्चर के क्षेत्र में जो ये जो घमासान मचाया हुआ है, इसने संस्कृति को भी डिसरप्ट किया है और इसने मास कल्चर को और खासतौर पर फिल्म इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया है। उसने विज्ञापन जगत को भी डिसरप्ट किया है। तो अगर मुझसे पूछें संस्कृति के क्षेत्र में और फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी की देन क्या है, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि उनकी जो सबसे बड़ी देन है वो 10 साल की जो उपलब्धि हम गिन रहे हैं, अब उन्होंने संस्कृति को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करके कुंठित किया है, उसके विकास को बाधित किया है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर हमले करके विभिन्न किस्म से वो हमले हुए हैं। किसी एक एपिसोड में मैं डिटेल्स में उसकी बातें करूंगा मैं आपसे, लेकिन जो हमले हुए हैं वे हमले चिंता की चीज हैं। उससे मास कल्चर का प्रोडक्शन भी बाधित हुआ है। तो अगर एक वाक्य में कहा जाए, संस्कृति से लेके मास कल्चर तक आरएसएस की पिछले 10 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि, नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है
उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधे हमले किए हैं और ये लोकतंत्र में अक्षम्य अपराध है। बोलने की आजादी के नाम पर, लोकतंत्र की आजादी के नाम पर वोट लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने बोलने की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी इन पर ही हमले किए। उन्होंने व्यवसाय करने की आजादी पर ही हमले किए। वे नौकरी देने के नाम पर वोट लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने नौकरी पर ही हमले किए। वे जो कहते हैं उसके विलोम में वे गतिविधि करते हैं और यही उनकी खूबी है। बात करते हैं कि वे हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, लेकिन हिंदू धर्म में तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मानते। हिंदू धर्म में जहां जिन लोगों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला किया, वहां उन लोगों का विरोध करने वाले लोग थे, चारवाक थे, आधुनिक युग में अंबेडकर थे। उन्होंने मनु की उन धारणाओं का जम के विरोध किया और मनुस्मृति के खिलाफ में जिहाद किया। तो हमारे यहां पुराने जमाने में भी भक्ति आंदोलन में उसके पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर लेखक थे। उन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने उस समय भी कंप्रोमाइज नहीं किया जब अकबर का शासन था, बाबर का शासन था। उन्होंने राजा के पक्ष में और राजा की प्रशंसा में रचनाएं नहीं लिखी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की जो परंपरा रही है सिविलाइजेशन की, सभ्यता के विकास के क्रम की, उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण तत्व है और इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ही आरएसएस, बीजेपी और उनकी सरकारें विभिन्न तरीकों से हमले कर रही हैं और आम लोगों में संस्कृति के प्रति विद्वेष पैदा कर रही हैं, संस्कृति कर्मियों के प्रति विद्वेष पैदा कर रही हैं, धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों के प्रति विद्वेष पैदा कर रही हैं और धर्मनिरपेक्षता एज ए मूल्य उसके प्रति विद्वेष पैदा कर रही हैं और यह सबसे खतरनाक चीज है। फिलहाल इतना ही।